कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अगर आपका खराब होगा तो कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर के अंदर लगेगी, कौन कौन से रोगों से आपका शरीर ग्रसित हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, अगर आप बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय करते हैं और उन व्यवसाय में कोई भी ग्रोथ, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए। बुध खराब है या बुध का अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव है, अगर आपके व्यवसाय ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे, बुध खराब जब होते हैं कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। क्या खाने से बुध महाराज स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन सी चीज खाने से बुध महाराज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अच्छा फल देना प्रारंभ कर देते हैं, हर एक बात की चर्चा करेंगे। उससे सबसे बड़ी बात जो इस प्रोग्राम में यह है कि यही 6 जून को बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ स्थान अर्थात आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव पर गोचर करेंगे और 22 जून तक आपके द्वादश भाव पर ही रहेंगे। तो बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर 6 जून से लेकर 22 जून तक क्या रहेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बुध महाराज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हर एक चीज, यानी बुध महाराज के बारे में हर एक चीज हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताएंगे। भाई बुध क्या है, बुध वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, उसी के साथ विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और बुध महाराज अगर बुध आपके खराब हुए ना तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों के बारे में, यानी व्यापारों के बारे में। और उससे पहले ये चर्चा करेंगे बुध जब खराब होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां शरीर पर लगती हैं, कौन कौन से रोग शरीर पर लगते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। यानी बुध जब खराब होते हैं तो कौन कौन से शरीर पर रोग लग जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां शरीर पर लग जाती हैं, इन बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बुध खराब होंगे तो कौन कौन से शरीर पर रोग लग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बोलने में समस्या, जैसे आपके दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन जिह्वा मालूम सी कोई पकड़े सी है और आप जो है उस चीज को अपने मुख से बोल नहीं पा रहे हैं। दिमाग में तो आ रही है, आप क्या बोले, किंतु जिह्वा से आपके पास नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं बुध आपका खराब है। नसों से संबंधित, अगर नसों से संबंधित कोई रोग आपके शरीर पर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। आपके नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपके शरीर पर आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाइए सीधा सीधा आपका बुध जो है वह कहीं ना कहीं खराब है। बहरापन अर्थात जो है बहरापन अर्थात आपको कम सुनाई दे रहा है, लोग कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन आपको ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता है। कानों से संबंधित कोई रोग, सुनने की और समझने की शक्ति आपकी कम हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। इसके लिए क्या उपाय करने हैं वो हम आगे इसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जिह्वा से संबंधित कोई भी रोग अगर आपके शरीर पर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। मुख से संबंधित कोई भी रोग है तो भी कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। गले से संबंधित कोई भी रोग आपके शरीर पर है तो समझ जाइए, यानी गले से संबंधित कोई भी बीमारी आपके शरीर पर है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। नाक से संबंधित कोई रोग आपके है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। चर्म रोग शरीर में आपके है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। अत्यधिक पसीना वगैरह शरीर पर आपके आता है, पसीना तो सबके आता है लेकिन अत्यधिक अगर आपके शरीर पर पसीना आता है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। पीलिया जैसी बीमारी अगर आपके शरीर पर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ये अगर शरीर पर आपके बीमारियां हैं तो समझ जाइए सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह स्ट्रांग नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। उसके लिए क्या करना है वो हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। अब बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यापार व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, तो बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय जो होते हैं, सबसे पहला संचार अर्थात जो है संचार का कार्य करना। जैसे संचार के अंदर आपका जैसे जनसेवा केंद्र है या वीडियोस बनाते हैं या इंटरनेट से संबंधित कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल रहा है तो समझ जाइए बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ पत्रकारिता, आप न्यूज पर कार्य करते हैं, आप पत्रकार का कार्य करते हैं, वो आपका ठीक नहीं चल पा रहा है तो समझ जाइए सीधा सीधा कि आपका बुध खराब है। नाक से गले, उसी के साथ ही साथ प्रकाशन का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है तो समझ जाइए सीधा सीधा आपका बुध कहीं ना कहीं खराब है। आप लेखन का कार्य करते हैं, यानी आप राइटिंग का कार्य करते हैं, कोई चीज लिखते हैं और वो आपका व्यवसाय है उसी चीज का, वो ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय है बुध खराब है। रचनात्मक कार्य करते हैं, कोई चीज की रचना आप करते हैं और वो ठीक नहीं चल पा रहा है, वो किसी चीज की मतलब कोई भी कुछ भी हो और वो ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ बुध के अंतर्गत आने वाले लेखन का कार्य करते हैं, आप संपादक का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है तो बुध खराब है। कॉपी राइटर का कार्य करते हैं आप, या आप ग्राफिक का कार्य करते हैं या डिजाइनर का कार्य करते हैं,
या फिर आप कलाकार हैं, जैसे फिल्मी दुनिया में आप संगीत कलाकार हैं, आप किसी भी तरीके की कलाकारी करते हैं, ग्राफिक का काम करते हैं, काफी राइटर का, डिजाइनर का कलाकार हैं, अगर आपका इस तरीके का व्यवसाय या व्यापार है, आप ये कार्य करते हैं, आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह अशुभ फल आपको दे रहा है। शिक्षण और शिक्षा, अर्थात आप शिक्षक का कार्य करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप कहीं आपकी सैलरी रुकी हुई है, आप पद में उन्नति नहीं हो पा रही, अच्छी जगह अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप प्रोफेसर का कार्य करते हैं, आपके सैलरी या प्रमोशन या पद में उन्नति ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बुध खराब। ट्रेनर का कार्य करते हैं, कोई चीज आप सिखाते हैं बच्चों को या किसी को आप किसी चीज की ट्रेनिंग देते हैं और वहां वो ट्रेनिंग का कार्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, तो सीधा सीधा समझ जाइए कि मेरा बुध जो है वह ठीक नहीं है। उसी के साथ ही साथ परामर्शदाता आप हैं, आप परामर्श देते हैं लोगों को, वो ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप उसी के साथ वित्त और लेखा, अर्थात जो है काउंटेंट का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल पा रहा है, तो बुध खराब। वित्तीय का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा, बुध खराब है। सलाहकार का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो बुध खराब है। आप निवेशक का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य, जैसे आप व्यापारी हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी भी तरीके का व्यापारी हैं, आप व्यापार का कार्य करते हैं, व्यवसाय है आपका, वो ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप वितरक का कार्य करते हैं, वितरक और सलाहकार आप हैं, अब वो ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पर कार्य करते हैं या कंप्यूटर बनाते हैं या रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर बैठकर कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, तो दिमाग में माइंड में दर्द बहुत ज्यादा होता है, मन नहीं काम करने का होता है, ऐसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं बुध आपका खराब है। आप सॉफ्टवेयरिंग का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है, तो बुध खराब है। आप डेवलपर का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप आईटी का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले कानून और न्याय, अर्थात आप एडवोकेट हैं, वकील हैं पेशे से, और आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप न्यायाधीश हैं, अर्थात जज वगैरह हैं, मानसिक तनाव डिप्रेशन बना हुआ है, सही फैसले नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। कानूनी सलाहकार आप हैं और आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ आप जैसे चिकित्सा में आप डॉक्टर, सर्जन हैं, आप ऑपरेशन वगैरह का कार्य करते हैं, सर्जन हैं आप, और ठीक तरीके से आप ऑपरेशन करने में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपका कार्य वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो बुध खराब है। या फिर दंत, आप डेंटल हैं आप, और आपका जैसे दांतों के डॉक्टर हैं आप, आपका ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। फार्मासिस्ट हैं आप, ठीक नहीं चल रहा है आपका, तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब। उसी के साथ ही साथ बुध ग्रह के अंतर्गत पर्यटन भी आता है, जैसे आप टूर ऑपरेटर हैं और आपका ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ट्रेवलिंग का कार्य करते हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप होटल के मालिक हैं और आपका ठीक नहीं चल पा रहा, कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा, खराब ग्रह के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले बोलने में दिक्कत, याददाश्त कमजोर हो जाती है, जैसे ये फोन हमने कहाँ रख दिया, थोड़ी देर में भूल गया, किसी ने हमसे कुछ कहा, फिर हम भूल गए उस चीज को, यानी कि भूलने, याददाश्त कमजोर हो जाने के, जब कमजोर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बुध के अशुभ लक्षण होते हैं। त्वचा संबंधी रोग, त्वचा से संबंधित रोग कोई हो जाए, तो आपके जो है बुध खराब है। व्यापार में नुकसान, आपके आध्यात्मिक नुकसान हो व्यापार में, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें अगर आपके साथ हो रही तो आपका बुध खराब है। आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर है, आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। बुध ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुएं, अर्थात केला, चौड़े पत्ते वाले पौधा, मूंग की दाल, बैगन, उसी के साथ हरी जो है घास, साबुत मूंग, पालक, नीले फूल, हरे कपड़े, कांस्य के वर्धन, हाथी के दांत, ये जो है बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो है जो वस्तुएं होती हैं बुध ग्रह के अंतर्गत, ये वस्तुएं बुध ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि 6 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वादश भाव पर जाएंगे, तो क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले फॉरेन में अगर आप विदेश में हैं, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आपको 6 जून के से लेकर 22 जून तक। या वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही 6 जून से लेकर 22 जून के बीच में आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। उसी के साथ ही साथ ब्याह अधिक रहेगा, अर्थात खर्च पर आप जो है नियंत्रण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध जो है ना वो स्वक्षेत्रीय रहेंगे, यहाँ पर स्वराशि रहेंगे, इसलिए आप अपने खर्च पर नियंत्रण बनाते हुए नजर आएंगे। गुप्त विद्याओं से आप अच्छा लाभ प्रयत्न प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आलस्यपन कम देखा जाएगा, काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ आपके नजर आएगा। फॉरेन विदेश में है, बहुत अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। या जन्म स्थान से आप दूर रहते हैं, तो बुध का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर 6 जून से 22 जून तक रहेगा। यहाँ से बुध आपके ठीक सप्तम दृष्टि से बुध महाराज आपके ठीक कौन से भाव को देखेंगे, आपके ठीक
आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपको शत्रुओं से लाभ प्राप्त होगा और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुछ कर्ज में भी आपके राहत यहाँ पर बुध महाराज आपको प्रदान कर सकते हैं। चचेरे ममेरे भाइयों से कुछ संबंधों में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप जो है अपने पुरुषार्थ से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो पद में उन्नति या सैलरी बढ़ सकती है। उसी के साथ ही साथ जो लोग जॉब लेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहेगी और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ लाभ आपको यहाँ पर बुध महाराज देंगे। तो ये बुध महाराज का कहीं ना कहीं प्रभाव 6 जून के बाद में आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो देखिए बुध ग्रह से जब बुध खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी आ जाती है। तो आप नींबू का सेवन करें, नींबू के साथ ही साथ में आप जो है टमाटर का सेवन करें, टमाटर के साथ ही साथ अंगूर का सेवन करें। इससे करने से बुध जो है अच्छा फल देते हैं और विटामिन सी की भी जो कमी होती है वह पूरी हो जाती है। अब उपाय सुनिएगा। 11 बुधवार तक एक मुट्ठी मूंग, आप साबुत मूंग भिखारियों को दान करें। इससे बुध की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। प्रत्येक बुधवार को आप जो है 5, 11 या 43 हफ्ते तक व्रत करें। बुधवार को शाम को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बुध महाराज की पूजा अर्चना करें। इससे बुध का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साबुत मूंग हरी चीजें आप जो है जल में प्रभावित करें बुधवार के दिन। इससे भी बुध महाराज का अच्छा प्रभाव रहता है। तांबे के सिक्के में छेद करके आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम रहता है। उसी के साथ ही साथ पन्ना धारण करने से भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम रहता है। किंतु पन्ना आप बिना ज्योतिष की सलाह लिए बिना आप पन्ना ना धारण करें। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाकर। लड़की, बहन, बुआ, साली इसकी सेवा करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। कौड़ियों को, जो कौड़ियां होती है ना, कौड़ियों को जल में प्रभावित करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम रहता है। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र आप दान करें बुधवार के दिन। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उनसे आशीर्वाद लें। उसी के साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें और भगवान श्री हरि की आराधना करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। गौ मैया को हरा चारा दे बुधवार के दिन। इससे देने से भी बुध महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। तो कुछ उपाय हमने जो बताए हैं, आपको कुछ उपाय करना प्रारंभ कर दीजिएगा तो आपके इस तरीके का व्यापार है या शरीर के अंदर रोग हैं तो इनमें आपके सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक सभी से हरे कृष्णा।